चलिए आज रामायण की एकदम शुरुआत में चलते हैं, जहाँ से ये महाकाव्य असल में शुरू होता है। हमारे पास कुछ बहुत ही दिलचस्प छंद हैं। रामायण की दिव्य उत्पत्ति शीर्षक से जो बालकांड के उस हिस्से पर रोशनी डालते हैं। और ये नींव बहुत दिलचस्प है। अक्सर जब हम महाकाव्यों के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि शुरुआत किसी बड़ी लड़ाई या किसी शाही घोषणा से होगी। हाँ बिल्कुल। लेकिन यहाँ कहानी की जड़ें कुछ बहुत ही गहरी और कह सकते हैं व्यक्तिगत है। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इन बहुत ही संक्षिप्त दिखने वाले छंदों की परतों को खोलना है और यह समझना है कि कैसे एक राजा की व्यक्तिगत पीड़ा पूरे साम्राज्य के भाग्य का दरवाजा खोल देती है। चलिए पहली पंक्ति से ही शुरू करते हैं। हाँ, ये पंक्ति है, सूनी थी गोद राजा की, मन में था बड़ा संताप, उत्तराधिकारी के बिना जीवन लगता था एक शाप। रुकिए, इसी पंक्ति पर थोड़ा ठहरते हैं। इसमें 3 हिस्से हैं और तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण हैं। अच्छा। पहला है सूनी थी गोद राजा की। ये सिर्फ एक तथ्य नहीं है, ये एक भावनात्मक और राजनीतिक दोनों तरह की शून्य को दिखाता है। एक शून्य को, हाँ, मतलब ये सिर्फ एक पारिवारिक मसला नहीं था। एक राजा के लिए उत्तराधिकारी न होना मतलब पूरे राज्य के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। बिल्कुल, अस्थिरता का डर, साम्राज्य के बिखर जाने का खतरा, ये एक राजनीतिक संकट भी था, जैसा आपने कहा। सही बात है। और यहीं से दूसरा हिस्सा आता है, मन में था बड़ा संताप। संताप शब्द देखिए, सिर्फ दुख या उदासी से कहीं ज्यादा गहरा है। संताप का मतलब है एक ऐसी जलन, एक ऐसी पीड़ा जो आपको अंदर से खाए जा रही हो। दशरथ के पास सब कुछ था, एक विशाल साम्राज्य, 3 रानियां, अपार धन, लेकिन ये एक कमी उनके सारे सुखों पर भारी पड़ रही थी। और फिर आता है तीसरा और शायद सबसे शक्तिशाली शब्द, जीवन लगता था एक शाप। ये तो बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात। एक चक्रवर्ती सम्राट अपने जीवन को एक वरदान की जगह एक अभिशाप, एक कर्ज की तरह देख रहा है। ऐसा क्यों? एक पितृ ऋण का सिद्धांत था। अच्छा। जिसे माना जाता था कि एक पुत्र ही चुका सकता है, पुत्र के बिना मोक्ष संभव नहीं है, ऐसी मान्यता थी। तो दशरथ की पीड़ा सिर्फ इस जीवन की नहीं थी, उन्हें अपने परलोक की भी चिंता थी। मतलब उनका संताप राजनीतिक, व्यक्तिगत और आध्यात्मिक तीनों स्तरों पर था। हाँ बिल्कुल, उनका पूरा अस्तित्व ही जैसे अधूरा था। ये एक राजा की नहीं, एक हताश आत्मा की आवाज है जो हमें सुनाई देती है। तो कहानी की शुरुआत किसी दिव्य घटना से नहीं बल्कि एक इंसान की सबसे गहरी असहाय पीड़ा से होती है। ये इसे बहुत भरोसेमंद बना देता है ना। बिल्कुल, और यही इस महाकाव्य की खूबसूरती है। ये हमें सीधे दशरथ के मन से जोड़ देता है। इससे पहले कि कोई चमत्कार हो, हम उस चमत्कार की जरूरत को बहुत गहराई से महसूस करते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि इस असाधारण समस्या का, इस शाप का समाधान क्या था? छंद हमें एक बिल्कुल अलग दिशा में ले जाते हैं। होली भर डाले। और ये एक बहुत बड़ा मोड़ है। समाधान भौतिक दुनिया में नहीं बल्कि आध्यात्मिक दुनिया में खोजा जा रहा है। मुझे यही बात बहुत दिलचस्प लगती है। समाधान कोई युद्ध नहीं, कोई षड्यंत्र नहीं, बल्कि एक यज्ञ है। और इसमें भी 2 शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। पहला, मुनि वशिष्ठ की आज्ञा से। हाँ। ये कोई मनमाना या हताशा में किया गया काम नहीं था, यह ज्ञान के मार्गदर्शन में किया गया कर्म था। वशिष्ठ यहाँ सिर्फ एक पुरोहित नहीं है, वो राजगुरु हैं। वो राजगुरु हैं, ब्रह्मज्ञानी हैं। वो उस ब्रह्मांडीय विज्ञान को जानते हैं कि किस कर्म से क्या फल मिलता है। उनकी आज्ञा का मतलब है एक सही दिशा, एक सही प्रक्रिया। तो ये सिर्फ इच्छा शक्ति नहीं थी, बल्कि ज्ञान शक्ति का प्रयोग था। और फिर दूसरा हिस्सा है, अग्नि में आहुति डाली। ये कर्म का प्रतीक है। ये तो एक तरह का कह सकते हैं कॉस्मिक कम्युनिकेशन हुआ। हाँ, कह सकते हैं। यज्ञ का हर मंत्र, हर सामग्री, हर क्रिया, सब कुछ एक वैज्ञानिक सटीकता से किया जा रहा था। और पुत्र कामेष्टि यज्ञ, इस नाम का भी तो एक खास मतलब है। क्या मतलब है इसका? पुत्र कामेष्टि, इष्टि का अर्थ है यज्ञ, काम का अर्थ है इच्छा। तो यह पुत्र की इच्छा से किया गया यज्ञ था। एक बहुत ही फोकस्ड, बहुत ही विशिष्ट अनुष्ठान। अच्छा। यह इस विचार को स्थापित करता है कि जब मानवीय प्रयास अपनी सीमा पर पहुंच जाते हैं, तब अध्यात्म का रास्ता खुलता है। लेकिन उस रास्ते पर भी सही मार्गदर्शन और सही कर्म की जरूरत होती है। तो हमने देखा कि एक गहरी मानवीय पीड़ा थी, जिसका समाधान एक बहुत ही अनुशासित आध्यात्मिक प्रक्रिया से खोजा गया। अब बात करते हैं उस पल की जब ये प्रक्रिया अपने चरम पर पहुंचती है। छंद कहता है, यज्ञ पुरुष ने दिया दिव्य खीर का पावन पात्र, जिससे जाग उठा अयोध्या का सोया भाग्य मात्र। ये दृश्य,
ये पूरे घटनाक्रम का दिल है, बहुत ही नाटकीय और प्रतीकों से भरा हुआ। इसकी जरा कल्पना करते हैं। धधकती हुई यज्ञ की आग से एक दिव्य पुरुष प्रकट हो रहा है। कोई देवदूत नहीं, कोई ऋषि नहीं, बल्कि यज्ञ पुरुष। हाँ, स्वयं यज्ञ का साकार रूप। इसका क्या मतलब है कि यज्ञ खुद एक इंसान बनकर बाहर आ गया? ये तो कमाल की इमेजरी है। इसका मतलब है कि वो अनुष्ठान इतना शुद्ध और शक्तिशाली था कि उसने अपनी चेतना को ही प्रकट कर दिया। वो कर्मकांड बेजान नहीं था, वो जीवित हो उठा। यह इस बात का प्रमाण है कि दशरथ की प्रार्थना स्वीकार हो गई है। और वो अपने साथ क्या लाया? कोई हथियार नहीं, कोई मुकुट नहीं, बल्कि दिव्य खीर का पावन पात्र। खीर ही क्यों? ये थोड़ा अजीब सा प्रसाद नहीं लगता? बिल्कुल नहीं, ये सबसे सटीक प्रसाद है। सोचिए, अगर वो कोई तलवार लाते तो वो राज का प्रतीक होती, कोई आभूषण लाते तो वो धन का प्रतीक होता। सही। लेकिन खीर पोषण का प्रतीक है, जीवन का प्रतीक है, मिठास का प्रतीक है। ये एक ऐसा वरदान है जिसे बाहर से पहनना नहीं है, बल्कि अंदर ग्रहण करना है। हाँ, उसे पचाना है, उसे अपने अस्तित्व का हिस्सा बनाना है। वाह, ये तो बहुत गहरा विचार है। मतलब राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म सिर्फ एक बाहरी घटना नहीं थी, वो उस दिव्य तत्व का ही विस्तार थे जिसे रानियों ने ग्रहण किया था। ठीक यही बात है। ये जन्म की प्रक्रिया को एक बहुत ही पवित्र और आध्यात्मिक आयाम देता है। ये कोई साधारण जैविक प्रक्रिया नहीं है, ये एक दिव्य ऊर्जा का मानवीय रूप में अवतरण है। अद्भुत। लेकिन इस छंद की एक और पंक्ति है जिस पर अक्सर ध्यान नहीं जाता, और शायद वही सबसे महत्वपूर्ण है। जिससे जाग उठा अयोध्या का सोया भाग्य मात्र। इसका क्या मतलब है? अयोध्या का भाग्य सोया हुआ था? ये एक पंक्ति पूरी कहानी के कैनवस को एक राजा के आंगन से उठाकर पूरे ब्रह्मांड तक फैला देती है। कैसे? अब तक कहानी दशरथ के व्यक्तिगत दुख के बारे में थी। उन्हें पुत्र चाहिए था, यज्ञ हुआ, खीर मिली, पुत्र हो जाएंगे, कहानी यहाँ खत्म हो सकती थी। हाँ, एक सुखी राजा की कहानी, हैप्पी एंडिंग। लेकिन ये पंक्ति कहती है कि ये सब सिर्फ दशरथ के लिए नहीं हो रहा था। दशरथ का संताप तो बस एक बहाना था, एक ट्रिगर था। असली मकसद तो कुछ और ही था। अच्छा। अयोध्या का भाग्य, यानी उस पूरे राष्ट्र की नियति सोई हुई थी। वो नष्ट नहीं हुई थी, मिटी नहीं थी, बस निष्क्रिय थी, एक डोरमेंट स्टेट में थी। तो आप ये कह रही हैं कि दशरथ की व्यक्तिगत इच्छा एक बड़े कॉस्मिक प्लान का हिस्सा थी। उनका सूनापन असल में पूरे राज्य के सोए हुए भाग्य का प्रतीक था। बिल्कुल, ये व्यक्तिगत को सार्वभौमिक से जोड़ देता है। इसका मतलब है कि अयोध्या में धर्म और समृद्धि तो थी, लेकिन उसकी नियति में कुछ बहुत महान का मरना लिखा था जो अभी तक प्रकट नहीं हुआ था। और राम का जन्म उस महान भाग्य को जगाने के लिए होना था। हाँ, सिर्फ दशरथ के वंश को आगे बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि पूरे राष्ट्र की उस सोई हुई चेतना को जगाने के लिए। ये यज्ञ उस कॉस्मिक अलार्म क्लॉक की तरह था जिसने उस भाग्य को जगा दिया। तो ये पूरी घटना एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। हाँ। एक राजा का दुख, उससे जन्मा यज्ञ से प्रकट हुआ दिव्य प्रसाद, और उस प्रसाद ने सिर्फ रानियों की गोद नहीं भरी, बल्कि पूरे राष्ट्र की सोई हुई किस्मत को जगा दिया। वाओ! ठीक यही इसका सार है। यह हमें दिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति का शुद्ध इरादे से किया गया कर्म पूरे समूह की नियति को बदल सकता है। तो अगर हम इन चंद पंक्तियों को एक साथ देखें तो हम एक इंसान के गहरे संताप और शाप जैसी भावना से चले, वहां से हम एक अनुशासित आध्यात्मिक समाधान तक पहुंचे जो ज्ञान और कर्म पर आधारित था। और अंत में हम एक ऐसे दिव्य परिणाम तक पहुंचे जिसने न केवल उस व्यक्ति की इच्छा पूरी की, बल्कि एक पूरे राष्ट्र के महान भविष्य का दरवाजा खोल दिया। बिल्कुल, यह एक बीज की तरह है जिसमें पूरे जंगल की संभावना छिपी होती है। ये छंद रामायण रूपी महावृक्ष के वही दिव्य बीज हैं। ये सचमुच कमाल है कि कैसे इतनी कम पंक्तियों में पूरी कहानी का दर्शन छिपा है। ये सिर्फ कहानी की शुरुआत नहीं, बल्कि एक तरह से पूरी कहानी का ब्लूप्रिंट है। यहाँ सोचने के लिए एक अंतिम विचार है। यह स्रोत कहता है कि अयोध्या का भाग्य सोया हुआ था और इस यज्ञ से जाग उठा। यह पूरी कहानी को महज घटनाओं की एक श्रृंखला के रूप में नहीं देखता। यह ऐसे एक पूर्व नियत भाग्य, एक प्री रिटन डेस्टिनी के प्रकट होने के रूप में प्रस्तुत करता है, जो बस अपनी सही घड़ी, अपने सही उत्प्रेरक का इंतजार कर रहा था। तो फिर? तो यह हमें इस पर विचार करने के लिए छोड़ जाता है कि क्या आगे होने वाली सभी घटनाएं, राम का जन्म, उनका वनवास, सीता का हरण और रावण का वध, क्या वो सब बस उसी सोए हुए भाग्य का विस्तार थीं जो अब जाग चुका था? क्या ये सब होना
पहले से ही तय था।